हाँ जी, आज अपन बात करते हैं भारतीय अफवाह तंत्र की। क्योंकि सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, इसके दो विभाजन होते हैं। एक तो होता है सागरीय अभिविन्यास के आधार पर, एक होता है उद्गम के आधार पर। दो विभाजन है इसके। कौन कौन से? एक तो है सागरीय अभिविन्यास के आधार पर, एक उद्गम के आधार पर। सागरीय अभिविन्यास के आधार पर तीन टाइप होते हैं इसकी। एक तो होता है अरब सागर में जाने वाली नदियाँ, एक बंगाल की खाड़ी में, एक ऐसी नदियाँ जो धरातल से निकलती है, धरातल भी खत्म हो जाती है, उनको बोलते हैं अंतःस्थलीय। क्या बोलते हैं? अंतःस्थलीय। और उद्गम के आधार पर होता है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, दो टाइप की होती हैं नदियों की, ठीक है। अब अपन मुख्य बात कर लेते हैं। वैसे हिमालय से पढ़ेंगे अपन और प्रायद्वीपीय भारत से पढ़ेंगे। ये दो पार्ट पढ़ने, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं मुख्यतः, इनसे नहीं आते। ये अगर अपन कवर करेंगे तो ये अपने आप कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं। सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, इसको नाम दिया गया हिमालय अफवाह तंत्र। क्या नाम है इसका? हिमालय अफवाह तंत्र। हिमालय अफवाह तंत्र में मुख्यतः तीन नदियाँ आती है। कौन कौन सी आती है? एक तो आती है सिंधु, एक आती है गंगा, एक आती है ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब सबसे पहले आप मुझे ये बता दो कि कौन सा अफवाह तंत्र पढ़ना चाहते हो आप। मेरी मानो तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले गंगा या सिंधु पढ़ाऊँ या ब्रह्मपुत्र, जो भी आपको अच्छा लगे देख लो। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आपको सिंधु अफवाह तंत्र ही पढ़ा देता हूँ। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अब अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात यह है कि सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अब अपन को नदियाँ याद करनी है, कैसे कैसे याद करेंगे आप देख लेना। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सबसे पहले ये बात करते हैं। एक जगह है जिसका नाम है तिब्बत। क्या नाम है? तिब्बत। तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर। कौन सी झील है? मानसरोवर। इस झील के पास में एक पर्वत है जिसका नाम है कैलाश। क्या नाम है? कैलाश पर्वत। और इस कैलाश पर्वत के पास में एक हिमनद है। क्या है? हिमनद है, जिसका क्या नाम है? बोखरचू। क्या नाम है? बोखरचू। कहते हैं कि इस बोखरचू नामक हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। और सिंधु नदी आपको याद रखना है कहाँ से निकलेगी? तिब्बत में। ये सिर्फ भारत में बह के जा रही है। इसका उद्गम भारत से नहीं होता और ना ही इसका संगम भारत में होगा। इसका संगम कहाँ पे होता है? पाकिस्तान में होता है। और कहाँ, किस में होता है? अरब सागर में। किस में होता है? अरब सागर में। पर डे अपन एक दो नदियाँ पढ़ते रहेंगे। ये हो गया। अब बात करते हैं सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में स्थित बोखरचू नामक हिमनद से ये नदी निकलती है। अब बात करते हैं कि ये नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। एक जगह है जिसका नाम है दमचौक। क्या नाम है? दमचौक। कहते हैं कि ये नदी दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। दमचौक नाम की जो जगह है वो पड़ती है अपने लद्दाख। कहाँ पे पड़ती है? लद्दाख में। कौन सी जगह है? दमचौक। वहाँ से ये नदी भारत में प्रवेश करती है। फिर उससे आगे ये नदी, वीडियो में पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? दमचौक से ये नदी भारत में प्रवेश कर रही है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर भारत में दो पर्वत श्रेणियाँ हैं। एक का तो इसका नाम है लद्दाख, इसका नाम है जास्कर। क्या नाम है? जास्कर। और इसका क्या नाम है? लद्दाख। लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में ये नदी बहती है, फिर आगे चलती है और लद्दाख की राजधानी है लेह। कौन सी है? लेह। यहाँ पे स्थित है। फिर ये नदी फिर आगे चलती है और यहाँ पे आते हुए ये नदी अपने लद्दाख में क्या करती है? नंगा पर्वत के पास। किसके पास में? नंगा पर्वत के पास में बुंजी गोर्ज का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है? बुंजी गोर्ज। मतलब ये एक घाटी है। क्या है? घाटी। गोर्ज का मतलब घाटी होता है। तो बुंजी घाटी का निर्माण करती है। किस पर्वत के पास में? ये नंगा पर्वत के पास में। फिर ये नदी आगे चलती है और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है चिल्लास। क्या नाम है? चिल्लास। चिल्लास पड़ता है आपके पाकिस्तान में। तो कहते हैं कि चिल्लास से ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है अटक। क्या नाम है? अटक। और अटक में कहते हैं कि ये नदी मैदानों में प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश करती है?
मैदानों में प्रवेश करती है और फिर ये आगे चलते 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 कराची आता है। यहाँ पे कहाँ पे है? कराची, पाकिस्तान में। और कराची में ये नदी अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। और डीप जाना है तो कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, और प्रॉपर जाना है तो बोखरचू नामक हिमनद से ये नदी निकलती है। ठीक है। और भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? दमचौक। कहाँ पे पड़ता है दमचौक? लद्दाख में पड़ता है। दमचौक से ये प्रवेश करती है भारत में, फिर ये लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है ये। फिर इसके किनारे लद्दाख की राजधानी लेह भी स्थित है। फिर ये नदी आगे चलती है, बुंजी गोर्ज का निर्माण करती है, फिर ये चिल्ला से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, अटक से मैदानों में प्रवेश करती है, और कराची में ये अरब सागर में इसका संगम हो जाता है। अब इसकी कुछ एडिशनल बातें अगर अपन जानना चाहें तो क्वेश्चन आते हैं उनके। अब अपन बात करते हैं सिंधु नदी जो है, ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। इसकी दाईं ओर से आने वाली सहायक नदी। पहले तो बात करते हैं अपन ये दाईं और बाईं अपन कैसे पता करें। जैसे ये नदी मैंने बनाई तो ये साइड कौन सी है? राइट। और ये कौन सी है? लेफ्ट। अब अगर मैं इस साइड की जैसे आगे कोई नदी बनाऊंगा तो इसकी ये कौन सी होगी? लेफ्ट। और ये कौन सी होगी? राइट। नदियाँ ऐसे दो टाइप से ही बनेगी, आप याद रखना। ठीक है। और अगर ऐसे बना रहा हूँ मैं, ऐसे ऊपर से लेके आ रहा हूँ कोई नदी, तो इसका राइट लेफ्ट कौन सा होगा? ये राइट, ये लेफ्ट। ठीक है। इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, एक ही हो गया। समझ गए? चलो ठीक है। अब इसकी अपन सिंधु नदी की बात कर रहे थे। सिंधु नदी में अपन बात करते हैं कि बाईं ओर से आने वाली नदियां कौन कौन सी है इसमें। तो निकली कहाँ से थी? तिब्बत में, मानसरोवर झील के पास से। और ये कहाँ पे? कराची में, अरब सागर में गिर गई। अब इसमें कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है? तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया में कौन कौन सी आ रही थी इसमें। एक तो इसकी श्योक। कौन सी नदी? श्योक। दो नदियाँ यहाँ पे आके मिलती है इसमें। ये है गिलगित। कौन सी? गिलगित। एक है हुंजा। इन तीनों को याद कैसे करें? श्योक, हुंजा, गिलगित, श्योक, हुंजा, गिलगित, श्योक, हुंजा, गिलगित, श्योक, हुंजा, गिलगित। फिर इसमें पाकिस्तान में कुछ नदियाँ आके मिलती है। एक का तो नाम है काबुल। काबुल से तो आपको याद वैसे ही रहेगा। एक का नाम है स्वात। क्या नाम है? स्वात। एक का नाम क्या है? गोमिल, या गोमल भी बोल सकते हैं इसको आप। अब इनको कैसे याद करें? दाईं ओर से श्योक, हुंजा, गिलगित, काबुल, स्वात, गोमल, ऐसे याद करना पड़ेगा। ऐसे 4-5 बार बोलोगे ना आप, याद हो जाएगा। जैसे श्योक, हुंजा, गिलगित, काबुल, स्वात, गोमल, श्योक, हुंजा, गिलगित, काबुल, स्वात, गोमल, श्योक, हुंजा, गिलगित, काबुल, स्वात, गोमल। अब इन नदियों के अलावा भी कुछ नदियां हैं जिनको जैसे कि मैप में नहीं दर्शाते, पर उनके नाम याद रखना अपन को जरूरी है। बाईं ओर से आएगी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ बाईं साइड में। खुर्रम, तोची, विबोआ, सिगार, संगर। खुर्रम, तोची, विबोआ, सिगार, संगर। खुर्रम, तोची, विबोआ, सिगार, संगर। 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। खुर्रम, तोची, विबोआ, सिगार। याद ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। श्योक, हुंजा, गिलगित, काबुल, स्वात, गोमल। श्योक, हुंजा, गिलगित, काबुल, स्वात, गोमल। खुर्रम, तोची, विबोआ, सिगार, संगर। खुर्रम, तोची, विबोआ, सिगार, संगर। इस प्रकार से लय में अगर आप 5-7 बार ऐसे बोलोगे ना तो फिर याद हो जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं दाहिनी ओर से इसमें कौन कौन सी नदी आ रही है। आपको एक नाम याद रखना है सबसे पहले। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मिठानकोट। क्या नाम है? मिठानकोट। मिठानकोट में सिंधु नदी में 5 नदियां आके मिलती है। कितनी नदियां आती है? 5 नदियां। पहली नदी चेनाब। क्या नाम है? चेनाब। दूसरी नदी क्या नाम है? झेलम। तीसरी नदी रावी। क्या नाम है? रावी। चौथी नदी सतलज। क्या नाम है? सतलज। 5वीं नदी यहां से इसी नदी में मिल जाएगी, वो व्यास। ठीक है। और 2 नदियां यहाँ पे थी छोटी छोटी। एक का तो नाम है सूरू, एक का नाम है द्रास। एक तो चली गई सूरू, एक चली गई द्रास। अब दाईं ओर से आने वाली नदियां कौन कौन सी इसमें? तो मिठानकोट, पंचनद। ठीक है। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनको कैसे याद रखें? ये नाम कैसे याद रखें? वो नाम तो आपको वैसे याद करने पड़ेंगे। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, सच्चे राजीव। कौन सी ट्रिक है? सच्चे राजीव। सच्चे राजीव का मतलब क्या है? अब वीडियो में अगर ये नाम कट गया तब देख लेना, हो ही जाता है ऐसे। सच्चे राजीव में सह से सतलज, चे से चेनाब, रा से रावी, जी से, अब ये जी है आपको याद रखना है झेलम। क्या नाम है? झेलम। और क्या कहाँ गया? वह से व्यास।
सिंधु नदी की दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां सुरू, जास्कर, उसके बाद में सच्चे राजीव, सतलज चेनाब रावी व्यास, सतलज चेनाब रावी व्यास, एक झेलम। ठीक है, झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज, झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज, सच्चे राजीव, ऐसे याद कर लेना। और ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक आपके इस हिसाब से काम में आएगी। इनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सतलज। मतलब सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलज। उसके बाद में चेनाब, उसके बाद में रावी, उसके बाद में झेलम, उसके बाद में व्यास। 2 मिनट ऑनर कौन है? तो ये सिंधु की सहायक नदियां हो गई। ये सहायक नदियां हैं सिंधु की, कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। द्रास और सुरू नहीं, जास्कर और सुरू। द्रास नहीं है ये, जास्कर। द्रास तो सुरू का ही नाम है, सुरू का दूसरा नाम क्या है? द्रास। तो कौन कौन सी नदियां हैं? सच्चे राजीव से आपको ये याद होगी, और ये आपको याद कैसे रखेगी? श्योक, हुंजा, गिलगित, काबुल, स्वात, गोमल, खुर्रम, तोची, बुआ, शिगार, संगर। तो ये सिंधु नदी कंप्लीट हो गई। अब ये जो नदियां है ना, 500 नदियां नीचे वाली, ये नदियां अपन को पढ़नी है। इनसे कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है, ये नदियां अपन अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में अपन ये सारी नदियां पढ़ लेंगे। जैसे आज अपन कौन सी कंप्लीट होगी? सिंधु नदी होगी। अब सिंधु नदी के बारे में जैसे आपको क्या लिखना होगा इस वीडियो से, अपन को क्या क्या सीखने को मिला? जैसे सबसे पहले इसका जो उद्गम था वो कहाँ से हुआ? तिब्बत में हुआ। तिब्बत में कहाँ से हुआ? मानसरोवर झील के पास में कैलाश पर्वत से, बोखरचुद हिमनद से। ठीक है, फिर बात करते हैं भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? दमचौक। दमचौक कहाँ पे है? लद्दाख में। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात की कि ये भारत में कौन सी श्रेणियों के बीच में बहती है? एक तो लद्दाख, एक जास्कर। फिर लद्दाख की राजधानी लेह, कौन सी? लेह। किसके किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी बुंजी गोर्ज का निर्माण करती है। किसका? बुंजी गोर्ज का। ठीक है, दूसरी बात, ये पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करती है? चिल्लास। ठीक है, उसके बाद में ये मैदानों में कहाँ से प्रवेश करती है? अटक। कहाँ से? अटक। इसका संगम कहाँ पे होता है? कराची। कराची में कहाँ पे? अरब सागर में हो जाता है इसका। ठीक है, उसके बाद में इसकी अपन ने देखी थी सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले देखा अपन ने कि इसमें दाईं ओर से कौन कौन सी आती है? दाईं ओर से सबसे पहले पड़ा श्योक, फिर पड़ा हुंजा। श्योक, हुंजा, गिलगित। ठीक है, काबुल, स्वात, गोमल। उसके अलावा खुर्रम, तोची, विबोआ, शिगार, संगर। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था इसके लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदी हैं? लेफ्ट साइड से सच्चे राजीव। कौन से? सच्चे राजीव। सतलज, चेनाब, रावी, झेलम, व्यास। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। 2 नदियां और थी, कौन सी? एक तो थी जास्कर, एक थी सुरू। हो गया याद? चलो, और इस सच्चे राजीव से मैंने क्या बताया कि लंबी नदियां कौन कौन सी? सबसे पहले सतलज, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर झेलम, फिर व्यास। ये भी याद रखना है। तो ये क्या हुआ? अपने सतलज नदी हो गई कंप्लीट। चलो ठीक है, अब अपन अगली नदी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चेनाब नदी की। ये नदियां भी साथ में देख ही लेते हैं। ठीक है, ये कौन सी थी? सिंधु। ये नदी थी अपने सिंधु। यहाँ पे मिठानकोट, कौन सी जगह है? मिठानकोट में आके इसमें कौन सी नदी मिल रही थी? चेनाब। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो चेनाब नदी का उद्गम ऐसा माना जाता है, जो ये चेनाब नदी है ना, ये 2 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। आपको ये नाम याद रखना है, चेनाब। क्या याद रखना है? चेनाब। और 2 धाराएं कौन कौन सी है? एक धारा का तो नाम है इसमें चंद्र। क्या नाम है? चंद्र। एक धारा का नाम है इसमें बागा। 2 धाराएं हैं, जल धाराएं, जो मिलती हैं यहाँ पे आके। और कौन सी नदी बन जाती है? ये चेनाब। कौन सी नदी बन जाती है? चेनाब नदी बन जाती है। धारा, चंद्र, बागा। और जहाँ पे ये दोनों धाराएं मिलती है, इसको बोलते हैं अपने केलोंग तांडी। इस स्थान का नाम है केलोंग तांडी। कहाँ पे पड़ता है ये? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में जगह है केलोंग तांडी, जहाँ पे चंद्र प्लस बागा 2 धाराओं के मिलने से केलोंग तांडी में एक नदी का उद्गम होता है, जिसका नाम क्या है? चेनाब। अब ये जो धाराएं थी, इनमें भी जल कहाँ से आ रहा था दोनों धाराओं में? तो उसके लिए एक हिमनद था यहाँ पे, जिसका नाम क्या है? 12 सिगरी। 12 सिगरी नाम का एक हिमनद है, जहाँ से इन नदियों में, इस चेनाब नदी में पानी आता है। कौन सा हिमनद है?
12 सिगरी। जैसे सिंधु के लिए अपन ने कौन सा पढ़ा था, बोखरजू, इसका कौन सा हो जाएगा 12 सिगरी। और यहाँ पे एक दर्रा भी है, ठीक है, उस दर्रे का क्या नाम है, 12 लच्छा। क्या नाम है उस दर्रे का, 12 लच्छा नाम का दर्रा भी स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे। उसके अलावा अपन और क्या पढ़ते हैं, अब चेनाब नदी के बारे में और पढ़ेंगे। तो चेनाब नदी, अब यहाँ से अलग से बना रहा हूँ मैं चेनाब नदी को, आपको पता है मिठानकोट में जाके मिल रही है। चेनाब पे अपन कुछ डैम वगैरह है वो बना लेंगे। ये मिठानकोट कहाँ से निकली, हिमाचल प्रदेश में केलोंग तांडी से चंद्रभागा धाराओं में मिलने से 12 लच्छा दर्रे के पास से 12 सिगरी हिमनद से। अब क्या बात करते हैं अपन, चेनाब नदी है, चेनाब नदी पे कुछ योजनाएं हैं, उनको याद रखना है। योजनाएं कई बार पूछ ली जाती है। और दूसरा फैक्ट आपको ये याद रखना है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर कोई है तो वो चेनाब है। बड़ी सहायक का मतलब क्या होता है, एक तो होती है लंबी, एक होती है बड़ी। बड़ी का मतलब है कि इसमें जल क्षमता है ना, इसके अंदर जल की गहराई है वो बहुत ज्यादा है, जल बहुत ज्यादा है इसके अंदर। जबकि सबसे लंबी की अगर बात आ जाएगी तो वो सतलुज हो जाएगी, सतलुज नदी है, ठीक है। अब इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। चेनाब की दो है, दो आपको नाम याद रखने, एक का नाम है मरुसुदर और एक का क्या नाम है, मरुसुदर हो गया, एक तवी, ठीक है। कौन सी सहायक नदियां, मरुसुदर और तवी। इन पे जैसे कुछ प्रोजेक्ट है पर वो इतने जरूरी नहीं है, अगर याद रखना चाहो तो रख लो। इस पे तो है पाकलदुल और इस पे चेनानी, चेनानी चेनाब तवी, ऐसे याद रख लेना। मरुसुदर पे पाकलदुल है, तवी पे चेनानी प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ठीक है। ये इसकी सहायक नदी आती है, जबकि ये खुद किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी मानी जाती है। इसके अलावा इस पे चेनाब नदी पे खुद पे कुछ प्रोजेक्ट है, वो आपको याद रखने की कौन कौन से चेनाब नदी पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो चेनाब नदी पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, वो आप एक ऐसे याद रखना, देखो चेनाब, इसको तो दो हटा, ये बच गया चैन। चैन कौन पहनता है, दूल्हा। कौन पहनता है, दूल्हा, ठीक है। तो दूल्हा से दुल हस्ती, क्या बनेगा, दुल हस्ती। एक तो दुल हस्ती प्रोजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में सलाल, उसके बाद में बगलीहार। अब ये तीनों आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे, दुल हस्ती है, सलाल है, बगलियार है। ये तीनों प्रोजेक्ट किस पे है, चेनाब नदी पे। आपको चैन से याद रखना है, चैन कौन पहनता है, दूल्हा। दुल हस्ती सलाल बगलिहार, दुल हस्ती सलाल बगलिहार, दुल हस्ती सलाल बगलिहार, ऐसे याद हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया, अब इतना ही था। और इसकी एक बड़ी बात क्या थी कि ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, सिंधु की। और कहाँ से निकलती है, ये 12 लच्छा दर्रे के पास में 12 सिगरी नामक हिमनद से चंद्रभागा नदी, दो जल धाराएं हैं जो केलोंग तांडी हिमाचल प्रदेश में मिल जाती है, और वहां से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो वैसे देखे तो उद्गम के लिए अगर केलोंग तांडी आए तो सही है ऑप्शन में, केलोंग तांडी नहीं आएगा तो 12 सिगरी आएगा, 12 सिगरी नहीं आएगा तो 12 लच्छा दर्रा आएगा, यहाँ से ये नदी निकलती है। अब अपन अगली नदी की बात कर लेते हैं, और वो है झेलम। कौन सी नदी पढ़ेंगे अपन, झेलम। चल लेते तो ठीक रहते हैं, 2-3 नदी है, बार बता देंगे। अब बात करते हैं अपन झेलम नदी की। ये झेलम नदी कहाँ पे आके मिल रही थी, चेनाब। ये कौन सी है, चेनाब, और ये अपन पढ़ रहे हैं झेलम। झेलम नदी की क्या कहानी है, कुछ भी कहानी नहीं है। यहाँ पे एक पर्वत है, ठीक है, इसका क्या नाम है, पीर पंजाल। क्या नाम है, पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी है, और इस पीर पंजाल श्रेणी के पास में एक झरना है, मतलब इस टाइप से झरना है, ये जल हो गया यहाँ पे खूब सारा उसका इकट्ठा। इसका नाम है वेरी नाग। क्या नाम है इस झरने का, वेरी नाग, वेरी नाग झरना। जैसे झरना जैसे झेलम, जैसे झरना जैसे झेलम। झेलम नदी निकली है, वेरी नाग झरना से निकलती है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, और चेनाब में कहाँ पे मिलती है, जैसे झेलम जैसे झंग। झंग नामक एक स्थान है, कहाँ पे पड़ता है, ये पाकिस्तान में।
और यहाँ पे आके ये किस में मिल जाती है, चेनाब नदी में। और यहाँ से फिर आगे चेनाब नदी कहाँ चली जा रही थी इसको लेके, आपको याद होना चाहिए, मिठानकोट। हाँ, मिठानकोट में जाके किससे मिल रही थी, सिंधु से। ऐसे कनेक्ट हो रहा है आपके, ठीक है यार। वीडियो में पूरा तो होता है ना ये, आई डोंट नो, पता नहीं। ठीक है, उसके बाद में अब और अपन अगर झेलम की कुछ और बातें देखें तो झेलम की एक दाईं ओर से आने वाली सहायक नदी है, इस साइड से आती है, इससे एक, इसका नाम है किशन गंगा। क्या नाम है इस नदी का, किशन गंगा। इसका एक दूसरा नाम है नीलम। क्या नाम है, नीलम। किशन गंगा बोल दो या नीलम बोल दो, ठीक है। दाईं ओर से आगे से मिलती है। सबसे बड़ी बात, झेलम के किनारे जैसे झेलम, हे श्री झेलम। यहाँ पे एक शहर है श्रीनगर, क्या नाम है, श्रीनगर, यू नो श्रीनगर। और यहाँ पे श्रीनगर है वो तो है, श्रीनगर के अलावा यहाँ पे एक झील और है। क्या है, झील। ये नदी उस झील से गुजरती है भाई साहब। इस झील का नाम है वुल्लर। क्या नाम है, वुल्लर। कहते हैं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। कौन सी झील है, वुल्लर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुल्लर झील है, ठीक है। इसकी सहायक एक याद रखने अपन को, सिर्फ किशन गंगा। अब ये सारी नदियां सिंधु की सहायक नदियों में आ रही है। सिंधु अफवाह तंत्र पढ़ रहे अपन, ये आप याद रखना। हिमालय अफवाह तंत्र का पार्ट कौन सा, सिंधु अफवाह तंत्र। कौन सा पढ़ रहे हैं, सिंधु अफवाह तंत्र। ये भूलना नहीं है, याद रखना है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, इस पे भी कुछ प्रोजेक्ट है। जैसे चेनाब पे अपन ने 2 प्रोजेक्ट देखे थे, कौन कौन से देखे थे। चैन कौन बैठता है, दुल्ला, दुल हस्ती सलाल बगलियार, दुल हस्ती सलाल बगलियार, दुल हस्ती सलाल बगलियार। इस पे भी है। एक तो इस नाम से है इसकी सहायक नदी, कौन सी, किशन गंगा। एक है तुलबुल, एक है उरी। श्रीनगर से तो याद रख लेना है उरी, किशन गंगा से याद रख लेना ये किशन गंगा। नाम याद रखना है तुलबुल चुलबुल, जो भी आपको याद रह जाए, ठीक है। तो कौन कौन से, किशन गंगा है, तुलबुल है, उरी है। अब इस नदी कैसे याद करें, झेलम, जय से झेलम। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से, जय से झेलम, जय से वेरीनाग झरना। कौन सा झरना, वेरीनाग झरना। कहाँ पे जाके खत्म होती है, संगम, जय से झेलम, जय से झरना, वेरीनाग झरना। निकली झंग पाकिस्तान में जाके किस में मिल गई, चेनाब नदी में। ये बाकी सारी भी नदियां ना, चेनाब को छोड़ के 4 नदियां वो इसमें आके मिल रही है। एक जो व्यास है वो सतलज में, बाकी सभी चेनाब में मिलेंगी। ये नदी पूरी होगी। इस पे कौन कौन सी योजनाएं थी, किशन गंगा तुलबुल उरी थे, इसकी सहायक थी। अपन ने किशन गंगा इसकी सहायक है। इसे और क्या बोल सकते हैं इस नदी को, इस नदी का दूसरा नाम है नीलम, ठीक है। किशन गंगा का, ना कि झेलम का। और झेलम पे श्रीनगर है बसा हुआ है, और एक वुल्लर झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। अब अपन बात कर लेते हैं एक दूसरी नदी है जिसका नाम है रावी। कौन सी नदी की बात करेंगे, रावी नदी। चलो भाई, रावी नदी कहाँ से निकलती है। अब देखो इधर लिख देता हूँ मैं, रावी। रे से रावी, रे से रोहतांग दर्रा। रे से रावी, रे से रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा, रोहतांग। रोहतांग दर्रा के पास में एक गांव है बारा बंगल। बारा बंगल, बारा बंगल से कौन सी नदी निकल रही है, रावी नदी। और ये है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर। रोहतांग दर्रा, बारा बंगल गांव से कौन सी नदी निकल रही है, रावी नदी। और रावी ने सिंधु से जाके कहा, मेरी आपसे क्या राय। तो इन दोनों का, ये चेनाब में यहाँ पे मिल गई, किससे, चेनाब में। और कहाँ पे मिली, सराय। रावी ने सिंधु से कहा, क्या है आपकी राय। उसने कहा, जो है तेरी वही मेरी राय। तो दोनों की हो गई सराय सिंधु। जगह का नाम है सराय सिंधु। रावी नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में बाराबंगल गांव के पास। बाराबंगल गांव से रोहतांग दर्रे के पास से नदी निकलती है। चेनाब नदी में जाके इसका संगम होता है सराय सिंधु के पास में। सराय सिंधु है कहाँ पे, पाकिस्तान में। कहाँ पे भाई साहब, ये पाकिस्तान में है। झंग भी पाकिस्तान में, सराय सिंधु भी पाकिस्तान में। अब आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो नदी है ना, ये एक घाटी के बीच में बहती है। इस घाटी का नाम है चंबा घाटी। क्या नाम है, चंबा घाटी। चंबा घाटी के बीच से बहती है। और सबसे मेन बात यह है कि रावी नदी पे कुछ प्रोजेक्ट हैं, वो अपन को याद रखने होते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में इसमें एक प्रोजेक्ट है समेरा।
कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? चमेरा। उसके अलावा इसमें पंजाब में कुछ प्रोजेक्ट हैं। एक तो इसमें रणजीत सागर, एक इसमें शाहपुर कंडी। कितने प्रोजेक्ट है? 3। चमेरा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। पंजाब में रणजीत सागर और शाहपुर कंडी है। उसके अलावा जब अपन इसमें आगे चलते हैं तो ये नदी पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा बनाती है। इधर तो है पाकिस्तान, इधर है भारत, मतलब सीमा पे बहती है भाई साहब ये नदी ऐसे। और इस नदी पे आगे यहाँ पे है ना पाकिस्तान का फेमस शहर लाहौर। कौन सा? लाहौर भी स्थित है रावी नदी के किनारे। कौन सा शहर? लाहौर। अब चलो रावी नदी कैसे याद करें? रावी नदी रावी से रोहतांग दर्रा 12 बंगल। रावी और रोहित दोनों बुंगल थे। क्या थे? बुंगल थे। तो क्या याद रखोगे? 12 बंगल, ना कि बुंगल, 12 बंगल। गांव से ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से, चंबा घाटी में बहती है। इस पे हिमाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट है चमेरा, पंजाब में 2 रणजीत सागर और शाहपुर कंडी है, भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्माण करती है। इसके किनारे लाहौर पाकिस्तान का शहर बसा हुआ है। ये चेनाब नदी में सराय सिंधु नामक स्थान पर जाकर मिल जाती है। ये हो गई अपने कौन सी नदी पूरी? रावी नदी। इतने ही नदियों से कुछ आता ही नहीं, इतने क्यों सुनाते हैं? इनकी सहायक नदियाँ कभी पूछते ही नहीं है। उसके बाद में अगला है व्यास। चलो भाई व्यास नदी पढ़ लेते हैं। वैसे व्यास और व्यास से व्यास कुंड। कौन सा कुंड? व्यास कुंड। कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है व्यास कुंड। हिमाचल प्रदेश में आता है आपके व्यास कुंड, और व्यास कुंड से ही ये नदी भारत में क्या रहे उद्गम होता है इसका। व्यास कुंड से इस नदी का उद्गम होता है और ये नदी यहाँ से निकलती है। और मैंने बताया था ये नदी किस में मिलती है? आप बताओ। ये इधर से आ रही है नदी और किस नदी में मिलती है? ये कौन सी थी? सतलज। कौन सी नदी है? सतलज। और जहाँ पे आके भाई साहब व्यास नदी यहाँ पे मिलती है पंजाब में। वहाँ पे पंजाब। इस जगह का नाम है हरीके। क्या नाम है? हरीके। याद होगा हरीके बैराज। यहाँ से एक नहर निकलती है जिसका नाम है IGNB, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान के लिए वरदान। राजस्थान के लिए वरदान। IGNB यहीं से निकलती। इस पे भी 2 प्रोजेक्ट हैं, एक तो है पोंग, एक है पंडो। पोंग और पंडो 2 प्रोजेक्ट है इस पे। बस इतना याद रखना है, कुछ नहीं है। व्यास नदी का, व्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से हरीके नामक स्थान पर पंजाब में जाके सतलज से मिल जाती है। और हरीके से ही IGNB नहर निकलेगी। इस पे 2 प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में दोनों। एक का नाम है पोंग, एक का नाम है पंडो, दोनों हिमाचल प्रदेश में। ये हो गया खत्म। अब कौन सी नदी है? सतलज। ये लो भाई साहब अब सतलज नदी बना देते हैं। ये आई सतलज, मिलेगी किस में? चेनाब में। ये चेनाब, ये सतलज। ठीक है, सतलज नदी। ये आपको दिख तो रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा है तो वैसे मैं नाम तो बोल रहा हूँ साथ साथ में। पता नहीं कुछ सेटिंग ऐसी है फ़ोन की, सही हो नहीं रही है। सतलज नदी होगी, सतलज नदी आ रही है। अब देखो सह से सतलज, इसका फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। सतलज नदी निकलती है आपकी राकास ताल। राकास ताल या बोल सकते हैं राक्षस ताल। ये राक्षस ताल, राकास ताल या राक्षस ताल, ये कहाँ पे है? तिब्बत। कहाँ पे है? तिब्बत। और यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? सतलज नदी तिब्बत में राकास ताल या राक्षस ताल से निकलती है। अब इसकी भी एक क्या खासियत है कि ये भारत में जब प्रवेश करती है ना तो यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकिल्ला। क्या नाम है? सिपकिल्ला। सिपकिल्ला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है और उच्च शरीफ नामक स्थान पर जाकर ये नदी में मिलती है। उच्च शरीफ, ये भी पाकिस्तान में। उच्च शरीफ नामक स्थान पर जाकर ये चेनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी पे क्या, सतलज पे 2-3 डैम है आपको याद रखने, ऐसे डायरेक्ट नाम ही याद रख लेना आप। ठीक है, एक तो है नाथपा जाखरी, एक है यहाँ पे नांगल, उसके बाद में है नहीं यहाँ पे है भाखड़ा,
यहाँ पे नांगल। ये 3 डैम है इस पे, नाथपा जागरी, भाखड़ा और नांगल। ये 3 डैम बने हुए हैं, बस इतना याद रखना है। और ये कहाँ कहाँ पे आपको याद रख लेना है भाई साहब। पंजाब में है और नाथपा जागरी, ये आप सोच के मुझे बता देना, एक क्वेश्चन आपके लिए भी रहना ही चाहिए। तो ये सारे हो गए कंप्लीट। अब क्या करना आपको, ऐसे घर पे बैठना है। ये बनाई सिंधु नदी, कहाँ से सिंधु निकली, इसकी कौन कौन सी सहायक थी, वो याद रखना है, ठीक है। फिर इधर से इसमें कौन कौन सी आगे मिली थी, ठीक है। फिर इधर से इसमें कौन कौन सी नदियाँ आके मिली थी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आई थी, ठीक है। वो सभी आपको याद होनी चाहिए। ये पूरा सिंधु उपमहाद्वीप है, ठीक है। राधे राधे।